देखिए इस वक्त हम जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह हमास के आतंकियों की तरफ से कहर ढाया गया। सरहदी इलाकों से हमास के आतंकी कैसे अंदर दाखिल हुए हैं ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो फेंस है उसको किस तरह से काटा गया है। यहाँ फेंस को काटकर हमास के आतंकी अंदर शामिल हुए। आतंकियों की बाइक्स आप बाहर भी देख सकते हैं, कुछ बाइक्स इनकी यहाँ पर भी पड़ी हैं। ये विजुअल्स हम आपको बिल्कुल सरहद के पास से दिखा रहे हैं, इजराइल गाजा बॉर्डर, कि किस तरह से हमास के आतंकी घुसपैठ करके जब यहाँ इलाकों में पहुंचे तो पूरे इलाके को जो है आसपास के इलाके में इन्होंने कहर ढाया। लेकिन किस तरह से इन्होंने जो बैरिकेडिंग थी, जो एक वॉल, सिक्योरिटी वॉल जिसे कहा जाता है, जो गाजा से हमास के आतंकियों को आने से रोकती है, उसे काटा गया। ये आप देखिए कि बिल्कुल सटीक तरीके से जो है इसे काटा गया है ताकि यहाँ से ये जो आतंकी हैं अंदर घुस पाएं। ये कोशिश हमास के आतंकियों की ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो आतंकी है वो घुस पाएं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार जो है आईडीएफ के जवान निगहबानी कर रहे हैं। ये एक ऐसी बाइक है जो हमास के आतंकी अंदर लाए थे। हालांकि जब उनकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई उसमें आतंकी भी मारे गए और बाइक को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन ये बात एक साफ करती है कि किस तरह से पूरे प्लान के तहत ये षड्यंत्र जो है वो रचा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें मौत के घाट उतारा जा सके, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि कितना भयानक वो मंजर रहा होगा। इस तरफ अगर मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूं कि दिखा पाएं तो घरों को पूरी तरह से निस्त नाबूद हमास के आतंकियों द्वारा कर दिया गया है। विजुअल्स अगर यहीं से सुरेंद्र शाह दिखा पाएं तो आप देखेंगे कि हर एक घर पर मोटार शेल दागे गए हैं, घरों की छतें पूरी उड़ गई हैं, क्योंकि इनके पास रॉकेट लॉन्चर मौजूद थे और ये रॉकेट लॉन्चर इतने ज़्यादा प्रभावशाली थे कि इन्होंने पूरे घर को निस्त नाबूद कर दिया है। यानी कि कोई भी एक भी जो व्यक्ति था वो जीवित ना बचे। इस जो प्लान के साथ हमास के आतंकी यहाँ पर पहुंचे थे। हजारों की तादाद में लोग इस वक्त यहाँ मौजूद थे जब हमास के आतंकी ठीक सामने के सरहद के इलाके को लांघते हुए यहाँ पर पहुंचे और कोशिश इन आतंकियों की ये थी कि जितना मौत का खेल है वो खेला जा सके। आप ऊपर देखेंगे तो अब जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जो आईडीएफ की, उन्हें तैनात कर दिया गया है। यानी कि पूरे इलाके में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती ये बताती है कि अब किसी भी तरह से दुश्मन को मौका देने के लिए आईडीएफ के तरफ से तैयारी कर ली गई है कि दुश्मन को पूरी तरह से निस्त नाबूद किया जाए। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये आईडीएफ के जवान लगातार पूरे इलाके की रेकी कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भी लगातार आईडीएफ के जवानों की तरफ से रेकी की जा रही है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए, सुरक्षित किया जाए। मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूँगा कि वो अगर इस तरफ आ पाएँ तो यहाँ पर हम कुछ तबाही के मंजर किस तरह से हैं वो दिखा पाएँ। देखिए काफ़ी ज़्यादा ये, क्योंकि सरहदी इलाका है, कभी भी यहाँ पर कहा गया है कि जब एक वार्निंग साइन दिया जाएगा तो तब हमें जो है यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कभी भी हमास के आतंकी यहाँ हमला कर सकते हैं। लगातार इस इलाके को तहस नहस जो है हमास के आतंकियों द्वारा किया गया है। ये घर की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो ये आपको बयां करेंगी कि कैसा मंजर उस दिन रहा होगा। आतंकी जब आए हैं तो सिर्फ उन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि रॉकेट से फायर किया गया, उसके बाद पैराग्लाइडर्स, मोटरसाइकिल्स, जीप्स में ये आतंकी हज़ारों की तादाद में किबुत्स बेरी पहुंचे हैं। जैसे ही आतंकी यहाँ पहुंचे, आतंकियों ने अपना खूनी खेल शुरू किया। सबसे पहले जीप्स में आतंकी जो फेंस के पास उतरे हैं और उसके बाद बाइक्स में आतंकी यहाँ पर आए। ये मंजर आपको विजय सुरेंद्र शाह दिखा रहे हैं लगातार कि घरों को किस तरह से पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दिया, जिंदगी का कोई निशान ना रहे। ये कोशिश हमास के उन आतंकियों की थी जिन्होंने इस पूरे घर को और पूरे इलाके को निशाना बनाया। उस तरफ अगर विजय सुरेंद्र शाह आपको दिखा पाएं तो आप यहाँ से जो तस्वीरें देखेंगे उससे आपको लगातार देखने को मिलेगा कि पूरे इलाके में जिंदगी को खत्म करना हमास के इन आतंकियों की साजिश थी। क्योंकि 7 अक्टूबर को ये कहर सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ। 6:30 बजे सबसे पहले एकाएक रॉकेट दागे गए। क्योंकि इस इलाके में रॉकेट कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए लोगों की तरफ से अलर्ट रहते हुए उसे रिस्पॉन्ड किया गया। लोग अपने घरों में जहां भी थे वहां छिप गए, क्योंकि हर एक घर में यहाँ पर जो शेल्टर रूम है वो बनाया गया है। शेल्टर रूम यानी कि वो इलाका जहां पर लोग अपने आप को बचाकर रह सकते हैं, खुद बच सकते हैं अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल फायर किया जाए। लेकिन जैसे ही रॉकेट का हमला बंद हुआ तब तक हमास के आतंकी यहां पर पहुंच चुके थे और तब उन्होंने कहर ढाया किस तरह से आम लोगों की जिंदगियों को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर अगर विजय सुरेंद्र शाह आपको दिखा पाएँ तो आप देखेंगे कि हर एक चीज़ जो है उसे आतंकियों की तरफ से निशाना बनाया गया है। ऐसी
हर चीज़ पर हमास के आतंकियों की दरिंदगी के निशान आपको देखने को मिलेंगे। ये घर आप देखिए, यहाँ पर भी कई मोर्टार जो हैं वो दागे गए हमास के आतंकियों द्वारा, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जा सकें। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो अधिकारी हैं आईडीएफ के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल साफ तौर पर यह बताता है कि किस तरह कोशिश हमास के आतंकियों द्वारा की गई कि कोई भी ज़िंदगी जो है वो लोग व्यक्ति जीवित ना रहें। और ठीक हालात जो हैं इस तरफ भी हैं। यहाँ से अगर विजय सुरेंद्र शाह आपको दिखा पाएँ तो आप देखेंगे कि जो बाकी बिल्डिंग्स हैं उन्हें भी पूरी तरह से निस्त नाबूद हमास के आतंकियों द्वारा कर दिया गया है। हर एक जो घर है किबुत्स बेरी के अंदरूनी इलाकों में, वहाँ पर आपको हमास के आतंकियों के आतंकी साजिश के निशान देखने को मिल जाएंगे। और लगातार ये आतंकी कोशिश कर रहे थे कि किस तरह लोगों को मौत के घाट उतारा जाए। इस तरफ अगर विजय सुरेंद्र शाह बता पाएँ तो यहाँ पर भी आपको तकरीबन उसी तरह के निशान देखने को मिलेंगे जिस तरह से इसे निशाना बनाया गया है। यहाँ पर आकर एक मोर्टार शेल गिरता है। आप देखिए कि जो गांव, ये जैसे ही किबुत्स बेरी के अंदरूनी इलाकों की शुरुआत होती है तो बिल्कुल क्योंकि सरहद से साथ जुड़ता हुआ इलाका है, तो वहाँ पर ये मोर्टार इन आतंकियों की तरफ से दागे गए। कोशिश आतंकियों की साफ तौर पर यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जाए, और नुकसान इस हद तक किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति जीवित बचकर यहाँ पर ना निकल पाए। सड़कों का अगर आप आलम देखेंगे तो यहाँ भी आपको लगातार दिखेगा कि आतंक के जो निशान हैं वो यहाँ पर हैं। कई सिलेंडर ब्लास्ट यहाँ पर हुए, क्योंकि जब एकाएक प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए तो लोग उस स्थिति में नहीं थे, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतने बड़े आतंकी हमले का प्लान जो आतंकी हैं हमास के वो कर रहे हैं। ठीक सामने अगर विजय सुरेंद्र शाह आपको वो घर दिखा पाएँ तो वहाँ पर एक के बाद एक कितने रॉकेट दागे गए हैं वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमास की एक पूरा सोचा समझा प्लान था जिसके तहत उन्होंने ये हमला किया। यहाँ पर एक घर को भी पूरी तरह से निस्त नाबूद हमास के आतंकियों द्वारा कर दिया गया है। ये विजुअल्स विजय सुरेंद्र शाह आपको लगातार यहाँ ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये घर जो आबाद हुआ करता था 7 तारीख को 6:30 बजे के बाद जो दर्दनाक आतंकी हमला हुआ, उसमें इसे पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया गया है। लगातार यहाँ पर ग्राउंड जीरो से हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। और ये घर इकलौता ऐसा घर नहीं है जिसे कि आतंकियों की तरफ से निशाना बनाया गया है। इस जो पूरा इलाका है किबुत्स बेरी का, यहाँ पे आप हर एक घर देखेंगे तो वो बताता है हमास के आतंकी प्लान की कहानी। ये घर देखिए, ये घर बताया जा रहा है कि कभी भी गिर सकता है, क्योंकि इस पर कई जो मोर्टार शेल्स हैं, कई रॉकेट्स हैं वो दागे गए हैं हाथ में, क्योंकि उन आतंकियों के पास आरपीजी लॉन्चर्स भी मौजूद थे। किस तरह से आप देखिए एक के बाद एक हमले जो हैं वो इस इलाके में किए गए इन आतंकियों द्वारा। बिल्कुल साफ एक मंशा के साथ ये आतंकी पहुंचे थे। पूरा प्लान था कि सबसे पहले रॉकेट फायर होगा, रॉकेट फायर के बाद जो यानी कि जैसे ही आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट होगा लोग अपने घरों में घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही लोग घरों में घुसे वहाँ पे हमने देखा कि एक फायरिंग जो है वो शुरू कर दी, क्योंकि तब तक हज़ारों की तादाद में हमास के आतंकी यहाँ पर पहुँच चुके थे। ये एक और घर है, आप देखेंगे तो इसे भी पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दिया गया है। इस पर जो है वो आरपीजी शेल्स लगातार दागे गए, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर लोग मौजूद थे। क्योंकि एक कम्युनिटी सेंटर था तो इस पर 10 से 15 लोग मौजूद थे उस वक्त जब ये हमास के आतंकी पहुंचे। आतंकियों ने बाहर खड़े होकर आरपीजी लॉन्चर से इस पूरे घर को निशाना बनाया, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इतने बड़े जो होल्स बने हैं ये उसी की वजह से हैं, वो जो मोर्टार शेल्स जिनका कि लगातार हमास के आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे, और कोई भी ऐसी जगह जो है वो नहीं बची है। यहाँ से आप पूरे विजुअल्स अगर विजय सुरेंद्र शाह आपको दिखा पाएँ तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से पूरे इलाके को निस्त नाबूद कर दिया है। ठीक सामने का इलाका विजय सुरेंद्र शाह से कहूँगा कि वो दिखा पाएँ तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो तबाही का आलम है वो पसरा, क्योंकि हमास के आतंकी ये तय करके आए थे कि यहाँ ज़िंदगी कोई बचनी नहीं चाहिए, और वही इन आतंकियों ने किया। यहाँ ऊपर आप देखिए, ऊपर के इलाकों में भी लगातार हमास के आतंकियों द्वारा कहर ढाया गया। हर एक बिल्डिंग जो आपको दिखेगी, जो आपको यहाँ से देख सकते हैं,
उस पर आपको हमास के आतंकियों के जो मोटार शेल्स हैं, जो आरपीजी लॉन्चर्स हैं, उनके निशान देखने को मिल जाएंगे, जो ये साफ दर्शाता है कि हमास कितनी क्रूरता के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर आया था। चाहे बात सरहदी इलाकों में सरहद को किस तरह से काटना हो या फिर बात बिल्कुल आसपास के इलाकों में कहर ढाने की हो, हर एक चीज़ हमास के आतंकियों द्वारा पूर्ण तौर पर प्री प्लान की गई थी। यानी कि कोशिश ये थी हमास के आतंकियों की कि जितने ज़्यादा लोगों को मारा जा सके वो मारा जाए। अब दूसरी तरफ अगर यहाँ पर विजय सुरेंद्र शाह आपको ये घर दिखा पाएँ तो आप देखिए कि इससे भी पूरी तरह से तबाह जो है वो हमास के आतंकियों द्वारा कर दिया गया है। इन घरों को भी हमास के आतंकियों ने उस वक्त निशाना बनाया जब तकरीबन सुबह के 6:30 बजे का समय था और ये पूरा इलाका जो है वो निस्त नाबूद कर दिया गया इन आतंकियों द्वारा। कोशिश क्योंकि आतंकियों की बिल्कुल साफ थी कि जैसे ही लोग घरों से बाहर निकले, क्योंकि पहले साउंड अलर्ट होगा, क्योंकि मिसाइल्स लॉन्च कर दी गई थी, जो आयरन डोम सिस्टम है वो एक्टिवेट था, तो लोग घरों से बाहर नहीं आएंगे। और जितना समय लोगों को ये समझने में लगा कि जो मिसाइल थ्रेट है, जो रॉकेट थ्रेट है वो ख़त्म हो गया है, तब तक हमास के आतंकी यहाँ पर पहुँच चुके थे और हमास के आतंकियों ने फिर यहाँ पर लगातार कहर ढाया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो घरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। लोगों को ज़िंदगियाँ हमास के आतंकियों ने यहाँ नहीं छोड़ी। एक बात जो हमास के आतंकी तय करके आए थे, क्योंकि उन्हें जो समय मिला उस समय में उन्होंने हर एक व्यक्ति को जो है पूरी तरह से मार गिरा। जी, तो आप देखिए किस तरह से लगातार यहाँ पर अलर्ट जो है वो जारी किए गए। और अंदर की अगर तस्वीरें आपको विजय सुरेंद्र शाह आपको दिखा पाएँ, देखिए लगातार सेंट्रल जो इजराइल है उसके इलाके में ये रॉकेट दागे जा रहे हैं। आपको बता दें कि हमास अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के जारी होने के बावजूद हमास के आतंकी आम लोगों पर बर्बरता कर रहे हैं। इस वक्त हम सरहदी इलाके किबुत्ज बेरी में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें बताती हैं कि उस दिन हमास के आतंकी किस मंशा से आए थे। किस तरह से छत पर आप देखेंगे हर एक जगह आपको ग्रेनेड्स के, रॉकेट लॉन्चर्स के निशान देखने को मिल जाएंगे, जो तबाही के निशान आपको साफ दर्शाते हैं कि हाथों में किस तरह से बड़ी तादाद में ये आतंकी जो है गोला बारूद लेकर आए। लोग, क्योंकि यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, संगीत कार्यक्रम, तो कुछ लोग वहाँ पे थे, कुछ घरों में थे। जो घरों में सोए थे उन्हें यहीं पर जो है आतंकियों द्वारा निशाना बनाया गया, ग्रेनेड दागे गए रॉकेट लॉन्चर्स के साथ। और बता दें कि सबसे पहले आतंकियों द्वारा जो हमास से मिसाइल दागे गए ताकि जो आयरन डोम सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए। जैसे ही आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट हुआ, लोग घरों में सुरक्षित जगहों पर छिप गए और उसी समय का फायदा उठाकर सरहदी इलाकों की तारबंदी को काटकर आतंकी इन इलाकों में पहुंच गए, जहां उन्होंने किस तरह से कहर बरपाया ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं। हर एक तस्वीर ये बताती है कि किस बर्बरता से वो षड्यंत्र रचा गया कि इजराइल के आम लोगों को मारा जाए। हजारों की तादाद में मासूम बच्चे जो घरों में थे, या तो उन्हें घायल किया गया, उन्हें मौत के घाट उतारा गया और कईयों को हमास के आतंकी अगवा करके ले गए। ये थी हमास की क्रूरता जो हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। और तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह हर एक समय जो हमास के आतंकी हैं उनकी तरफ से कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो किया जा सके। और लगातार विजय सुरेंद्र शाह आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये इस बात की गवाही देती हैं कि हमास के आतंकी किस जो है षड्यंत्र के साथ यहाँ पर पहुँचे थे और ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियाँ लेना उनका एक मकसद था, जिसमें कहीं ना कहीं वो सफल रहे। 1300 से ज़्यादा लोग इस आतंकी हमले में मारे गए। जी, उड़कर ये आतंकी अंदर आए थे। आतंकियों की मंशा ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा जाए और इसीलिए सबसे पहले इसे काटा गया। देखिए पूरी तरह से काटी गई है ये फेंस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फेंस को काटा गया है किसी जो है तेज़ हथियार से या तेज़ यंत्र से, और उसके बाद इसे तोड़ा गया। जो पिलर्स थे उसे तोड़ा गया और पिलर के तोड़ने के बाद आतंकी यहाँ पहुंचे। बताया जाता है कि हज़ारों की तादाद में सबसे पहले शेल्स फायर किए गए और उसके बाद आतंकी यहाँ पर पहुंचे बाइक्स पर, जीप्स पर, क्योंकि अंदर आने के लिए जीप यहाँ से नहीं आ सकती, इसलिए बाइक्स का सहारा इन आतंकियों की तरफ से लिया गया। हाथों में अत्याधुनिक हथियार, रॉकेट लॉन्चर इनके मौजूद थे। पैराग्लाइडर से भी कई आतंकी यहाँ पर पहुंचे ताकि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा निशाना बनाया जा सके। विजय सुरेंद्र शाह के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।